अच्छा, क्या आपको ये पता है कि इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, उनके लिए ये कहा जाता है कि 10 में से 10 1% जिसे ज़िंदगी में एक बार किडनी स्टोन होने के चांसेस है। अब आप कहेंगे शुभी, क्या ये सच है? सच को मुझे भी नहीं पता, मैंने खुद गूगल बाबा की हेल्प ली है, बट फिर मैंने सोचा गूगल मुझे कितना ही हेल्प कर सकता है। आई थिंक वी शुड बी आस्किंग दिस क्वेश्चन टू एक्सपर्ट। इसलिए हमारे साथ है अशोका मेडिकल हॉस्पिटल से डॉक्टर श्याम तलरेजा। हेलो सर, हाउ आर यू? Thank you for inviting me on this platform. I'm doing good. Thank you, ma'am. Absolutely, it's a pleasure. And मैं सर के बारे में आपको बहुत कुछ यहाँ पे बताना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने उनसे डिस्कशंस में जाना है, ही इज़ यूरोलॉजिस्ट, MBBS, MS जनरल सर्जरी, MCH यूरोलॉजी। सर, ये सब टर्म्स मेरे लिए थोड़े से फॉरेन है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ एक बार हमारे व्यूवर्स हैं उन्हें भी बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली यू डू। मैम, सबसे पहले तो मैं RJFM के दर्शकों को मेरा तहे दिल से नमस्कार। और मेरा नाम डॉक्टर श्याम तलरेजा, मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन के पद पर अशोका मेडिकल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। लवली। एंड मैं इस शो को अपने बहुत ख़ास समझूंगा, क्योंकि केवल ये मेरे लिए कोई एडवर्टाइजमेंट का मौका नहीं है, बट इस शो के जरिए मैं अपनी सोच लोगों तक पहुंचा सकता हूं। लवली। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो किडनी स्टोन्स है ये बनते कैसे? क्योंकि मैंने ना बड़ी अजीबो गरीब चीज़ें सुनी है कि आप अगर ज़्यादा टमाटर खाओ या सब्जियां अगर वॉश करके ना खाओ तो उसकी जो मिट्टी होती है एक्चुअली गेट्स इनटू योर स्टमक और किडनी स्टोन्स फॉर्म होते हैं। सो आप क्या बताएंगे? देखो, किडनी स्टोन फॉर्म होने के बारे में जानने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जानिए कि किडनीज काम कैसे करते हैं। जी। हमारे ह्यूमन बॉडी में 2 किडनीज होती हैं। किडनीज का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना। ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, आप जो मेडिसिन्स ले रहे हैं, एक्स्ट्रा सॉल्ट है, कैल्शियम है, ऑक्सलेट है, यूरिक एसिड है, ये सब पानी में मिक्स होके यूरिन फॉर्म होता है। जी। ये प्रोसेस 24 आवर्स लीटर्स एंड लीटर्स चालू होता है ब्लड का फिल्टर किडनीज में। वो यूरिन किडनी से ड्रॉप करके यूरिन के पाइप से ब्लैडर में जमा होता है और ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है। एवरी 3 to 4 आवर्सली वी पास यूरिन आउटसाइड। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पानी पीना ही भूल गए हैं। जी। जैसे आपको बर्तन घसने के लिए, धोने के लिए पानी चाहिए, जी। किडनी को ब्लड को साफ करने के लिए पानी चाहिए। राइट। हम सब लोग पानी पीना भूल गए हैं। हम अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं, या हम ऐसे कामों में बिजी हैं जहाँ पे टेम्परेचर से एक्सपोजर ज़्यादा है, या हम ऐसी जगहों में रहते हैं जहाँ क्लाइमेट काफ़ी हॉट है, या हमें पानी पीने का मौका नहीं मिलता है, तो किडनी को पानी कम मिलता है, जिससे क्या होता है, ये केमिकल सब्सटेंसेस जो है किडनी में ये जम जाते हैं, दे फॉर्म अ क्रिस्टल्स। ये क्रिस्टल्स का प्रोसेस लगातार बने रहने से इनको बनता है स्टोन। इनफैक्ट मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है कि ऐसे काफ़ी होता है कि जस्ट बिकॉज वी डोंट वांट टू गो टू पी और हम यूरिनेट नहीं करना चाहते, इसलिए हम कम पानी पीते हैं। यार, कौन उठेगा? एग्जैक्टली। है ना? ओह माय गॉड, दिस इज सीरियस, वी नीड टू टॉक अबाउट दिस। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें किडनी स्टोन फॉर्म होने की टेंडेंसी होती है। जैसे किसी को रिकरेंट यूरिन में इन्फेक्शन हो रहे हैं, डायबिटीज़, मधुमेह, गाउट, गाठिया कहते हैं जिसमें यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जिसमें किडनी स्टोन्स बार बार बन सकते हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, ये सब कंबाइंड होके हमें किडनी स्टोन्स फॉर्म होते हैं। राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट किडनी स्टोन, एक लेम इंसान के दिमाग में एक पत्थर ही आ जाता है। सो क्या इसके भी कोई टाइप्स होते हैं? किडनी स्टोन्स के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं: सिस्टीन स्टोन, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन एंड स्ट्रूवाइट स्टोन, जो काफ़ी इन्फेक्शंस में होते हैं। ओके। और लेट्स से अगर किसी को किडनी स्टोन है, हम उसके साइज की भी बात डेफिनेटली करेंगे, तो उसके सिम्टम्स क्या होते, कैसे पता चलेगा? देखिए, हम अगर देखें, इंसान जो दिन भर में या रात भर में बहुत कम यूरिन पास कर रहे हैं, दे आर ऑलवेज प्रोन टू डेवलप किडनी स्टोन। हमें एटलीस्ट 1.5 से 2 लीटर यूरिन बनना चाहिए, तब जाके हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट किडनी ठीक से निकाल पाती हैं। शुरुआत में ये छोटे छोटे स्टोन साइलेंट रहेंगे, ये आपको कोई परेशानी नहीं देंगे, बट जब ये स्टोन धीरे धीरे ग्रो होने लगेंगे, यूरिन के पाइप को ब्लॉक करेंगे किडनी में, जिसकी वजह से यूरिन रुकने लगेगा, सूजन आएगी, किडनी में इन्फेक्शन होगा, आपको एक पेन डेवलप होगा बैक साइड से आगे की तरफ आने वाला, यूरिन में ब्लड आ सकता है,
यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन करने में समस्या हो सकती है। ये लक्षण देखे जाते हैं किडनी स्टोन के पेशेंट में। अगेन किडनी स्टोन्स कौन से लोकेशन में है, वो किडनी में है, वो पाइप में है, ब्लैडर में है, इनके सिम्टम्स अलग अलग रह सकते हैं। दैट इज़ ट्रू। सो सर हम ये भी देखते हैं कि कभी कभी किडनी स्टोन पास करने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, कभी कभी सर्जरीज करनी पड़ती है। सो कब सर्जरीज करनी पड़ती है, कब पास हो सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन। कभी भी हमारे पास पेशेंट आते हैं तो बेसिकली डायरेक्टली वो हमारे पास आते हैं तो कोई अल्ट्रासाउंड और यूरिन का रिपोर्ट लेके आते हैं। इससे ये तो पता चल जाता है कि उन्हें स्टोन्स हैं या किडनी में सूजन है, बट हमें उनके लिए बेसिक प्लान बनाने के लिए एक एडवांस सीटी स्कैन कराते हैं जिसमें हमें एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ स्टोन्स हैं, उनकी साइज कितनी है, उनके लोकेशंस क्या हैं, उनके किडनी का आकार, पाइप की साइज कैसी है, वो कितने हार्ड हैं, क्या वो किडनी के फंक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, क्या वो किडनी में इन्फेक्शन पैदा कर रहे हैं। इसके आधार पे हम उन्हें सजेस्ट करते हैं। जनरली छोटे मोटे स्टोन 4-5 mm या 1 सेंटीमीटर से कम के स्टोन जो अगर किडनी में ब्लॉकेज नहीं कर रहे हैं, दे पेनलेस है, तो उसमें कोई अर्जेंट नहीं है सर्जरी की, ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट यही स्टोन्स अगर नहीं निकलेंगे तो ग्रो भी यही होंगे और आप आगे जाके इनको अलग अलग पद्धति से निकाला जा सकता है दूरबीन से। और लेट्स से अगर किसी को किडनी स्टोन है, उनको पास हो गया, किसी की सर्जरी हो गई लेट्स से, क्या फिर भी चांसेस होता है टू डेवलप दैट किडनी स्टोन इन द किडनी? देखिए, अगर पेशेंट प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करेंगे, प्रॉपर बैलेंस डाइट, देयर आर मेनी फैक्टर्स विच मे लीड टू रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन। लोगों का कहना होता है कि जनरली पेशेंट को काफ़ी मिथ्स होते हैं कि सर हम एक बार सर्जरी कराएंगे तो दोबारा स्टोन हो सकता है। देखिए, देयर इज डिफरेंस बिटवीन किडनी स्टोन ट्रीटमेंट एंड गॉल ब्लैडर स्टोन ट्रीटमेंट। गॉल ब्लैडर स्टोन में हम गॉल ब्लैडर निकालते हैं, तो ना रहेगा गॉल ब्लैडर तो ना बनेंगे नए स्टोन। किडनी स्टोन में ऐसा नहीं किया जा सकता। जब तक किडनी अपनी फंक्शनिंग है, हम किडनी स्टोन रिमूवल सर्जरी ही करते हैं। एज लॉन्ग एज किडनीज आर इन योर इनसाइड, तो आपको किडनी स्टोन डेवलपमेंट के 50% चांस है नेक्स्ट 5 years में, अगर आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड डिटेल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं किया। एब्सोल्युटली। सो जस्ट टू फंक्शन आ किडनी नॉर्मल, जैसे आपने अभी मेंशन किया था कि 1.5 से 2 लीटर यूरिन पास होना चाहिए, उस हिसाब से तो हमने कम से कम 5-6 लीटर आई थिंक पानी दिन में पीना चाहिए। हर एक के मन में यही सवाल होता है, पानी पीना कितना चाहिए। Exactly. आप 2-3 तरीके से इसको गाइडेंस ले सकते हैं। या तो हम 15 से 16 ग्लास पानी पिए, जिससे हमारा कम से कम 1.5 से 2 लीटर यूरिन बने, डिपेंडिंग अपॉन वेदर। अगर आप बहुत गर्मी वाले एरिया में रहते हैं तो आपका 4 से 5 लीटर भी हो सकता है। अगर आप ठंडे एरिया में रहते हैं तो 3 लीटर में प्रोड्यूस आपका 1.5 लीटर 2 लीटर यूरिन बन जाता है। वरना आप यूरिन का कलर देखते रहिए। अगर जितना यूरिन का कलर डार्क है, येलो है, इट मीन्स आपकी किडनी को पानी कम मिल रहा है। सो यू जस्ट वॉच योर यूरिन कलर, सिंपल। But see, every rule doesn't apply for everyone. That's the reason some balance has to be maintained. जो सीजन में जो फ्रूट्स जूसेस नेचुरली अवेलेबल है, आप उनको डाइट्स में इंक्लूड करिए। देन सॉल्ट इनटेक, विच इज़ लाइक वेरी बिग एनिमी, जो सबको दिखता नहीं है। ये सॉल्ट ज़्यादा खाने से यूरिन में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। हम सॉल्ट ज़्यादा कहाँ खा रहे हैं? हम खाते हैं चिप्स, चूड़ा, आचार, सबको टेस्टी लगता है, बट निकलना तो किडनी से ही। एब्सोल्युटली। सो आपको सॉल्ट इनटेक कम करना होगा, वेट मेंटेन रखना होगा, स्पेशली फॉर ओबेस पेशेंट्स। राइट। तो कुछ फैक्टर्स हैं, अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफाई प्रॉपरली करते हैं, देन it helps us to prevent the kidney stone formation further. Absolutely. Speaking of this, I actually can think of minimum 10 people जो बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, and I'm gonna tell them not to do that anymore. उसी के साथ मैं एक्चुअली आपको प्रिकॉशंस पूछने ही वाली थी कि और हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे किडनी स्टोन्स फॉर्म होने के चांसेस रिड्यूस हो जाए इन जनरल। देखिए, बेसिकली अगर पेशेंट को और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, जैसे डायबिटीज़, गाउट, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, तो ऐसे में अगर वो प्रॉपर वाटर इंटेक रखते हैं, सॉल्ट इंटेक कम रखते हैं, डेली ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक रिड्यूस करना होगा। ग्रीन कलर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर, because there are lots of information available online. Right. See, in our culture we cannot stop vegetables. True. So proper balance way में आप टमाटर भी खा सकते हैं, सब सब्जियां खा सकते हैं। आपको दूध लेना है। जी। कॉमन मिसबिलीफ कि दूध से स्टोन होता है। सी, बचपन से हम दूध पीते आ रहे हैं। जी। अब जाके क्यों हमसे स्टोन करेंगे? तो दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स आपको डाइट में लेने होंगे। उससे ऑक्सलेट स्टोन फॉर्म होने की जो प्रक्रिया है थोड़ी कम हो सकती है। वाह, गुड टू नो ऑल दिस। अच्छा, मैं यहाँ पे ना कुछ मिथ्स की बात करने वाली हूँ।
जो मैंने भी सुने हैं, मैंने देखा है लोगों को रादर ये करते हुए। आई एम श्योर आपके पास इसकी लिस्ट ज़्यादा बड़ी होगी। सो फ्रेंडली एडवाइस में ना काफ़ी लोग ये कहते हैं कि अच्छा किडनी स्टोन का कोई प्रॉब्लम है क्या, तो यू हैव दिस पर्टिकुलर अल्कोहल, इससे पास हो जाएगा, यू हैव इट ज़्यादा क्वांटिटी में। ये कितना सेफ़ है, कितना सेफ़ नहीं है, ये गलत है, ये भी मुझे आपसे जानना है। सी एज अ यूरोलॉजिस्ट मुझे नहीं लगता कोई यूरोलॉजिस्ट आपको अल्कोहल रिकमेंड करेंगे टू पास द स्टोन। जो काम अल्कोहल करता है यूरिन फॉर्मेशन का, वो एक 1 cup of tea also works same. Basically there is no magic medicine to pass the stone. We have very limited medicine. If any stone is blocking the urine pipe, it is smaller size, we give a medicine जो उस पैसेज को थोड़ा सा वाइड करे to help you pass the stone. We wait for a month or so. Repeat scanning में if the stone is not moving, we directly go ahead for a procedure because how long you will wait? कितना वेट करेंगे आप, कब तक अपने स्टोन को पालेंगे? True. More the time stone spends in your body, it leads to the kidney damage. Absolutely. And that is not going to recover. एग्जैक्टली और ये एक्सपर्ट कह रहे हैं तो हमने बिल्कुल सुनना है। सर अगर खुदा न खास्ता किसी को ये किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो रही है, सीवियर कंडीशंस में हो रही है, तो अशोका मेडिकल हॉस्पिटल में अगर वो आते हैं तो उन्हें कौन सी एडवांस ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलती है? देखिए, हम कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करने के पहले पेशेंट का एक डिटेल सीटी स्कैन इवेल्युएशन करते हैं जी। हम जानना चाहते हैं कि हमारे पेशेंट्स का स्टोन बर्डन कितना है, कितने स्टोन्स वो कैरी कर रहे हैं, कितने साइज के वो कैरी कर रहे हैं, कौन से लोकेशन पे है, क्या उनके स्टोन कितने हार्ड हैं, उसकी वजह से किडनी स्टोन पे कुछ अफेक्ट हुआ है, क्या इन्फेक्शन है, डिपेंडिंग अपॉन उसके ऊपर हम अपने ट्रीटमेंट का प्लानिंग करते हैं। देयर आर वेरियस ऑप्शन। छोटे स्टोन्स को हम ऑब्जर्व करते हैं, देन कुछ स्टोन्स जो उनको ट्रबल कर रहे हैं, पेन कर रहे हैं, इफ़ द स्टोन इज़ इन द किडनी वी डू PCNL, जो बैक साइड से छोटा सा की होल साइड्स के ओपनिंग करके हम दूरबीन द्वारा वहाँ से लेज़र से उसको क्लियर करते हैं। अगर वो यूरिन पाइप में आ चुके हैं तो हम वो यूरिन पैसेज से ही अपनी बारीक दूरबीन डाल के वहीं से लेज़र से उनको क्लियर कर देते हैं। अगर वो पेशाब की थैली में आ चुके हैं तो एक नॉर्मल दूरबीन सिस्टोस्कोपी से भी उनको लेज़र से क्लियर किया जा सकता है। कभी कभी स्टोन बर्डन ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट को मल्टीपल ऑप्शंस लेना पड़ते हैं या मल्टीपल स्टेज में करना पड़ता है। बट एनीवे वी डोंट डू ओपन सर्जरी। रेयरली इफ़ पेशेंट हैज़ डेवलप, अगर स्टोन की वजह से यूरिन पाइप ब्लॉक हो चुका है या यूरिन पाइप का ब्लॉकेज मिला है उनके अंदर जिसकी वजह से स्टोन फॉर्म हुआ है, देन वी गो फॉर अ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वेयर वी रिमूव द स्टोन भी निकालते हैं और पाइप भी रिपेयर साइमल्टेनियसली कर देते हैं। ऐसे भी कुछ केसेस हमने यहाँ किए हैं। वाओ, आई थिंक हम सब चाहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम से कभी गुजरना ना पड़े, अगर गुजरना पड़ा भी तो वी नो कहाँ आना है। सर एक कोई वो मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को इस वक्त देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समय निकालिए पानी पीने के लिए, क्योंकि जैसे बर्तन को धोने के लिए पानी की ज़रूरत है, किडनी को आपके ब्लड साफ़ करने के लिए पानी की ज़रूरत है। और अगर आपको स्टोन फॉर्म हुए हैं, आपको ट्रबल कर रहे हैं, डोंट वेट फॉर एनी मैजिक मेडिसिन टू हेल्प यू। प्लीज़ कंसल्ट योर यूरोलॉजिस्ट टू डिसाइड द फर्दर प्लान ऑफ ट्रीटमेंट, बिकॉज अगर किडनी स्टोन की वजह से आपकी किडनी डैमेज होती है, वो रिकवर नहीं होगी, यू विल एंड अप इन अ लॉस ऑफ किडनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।